हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। हर क्वेश्चन इस बुक में बहुत ही दमदार और ख़तरनाक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीख लीजिए, आपका दमदार मैथ हो जाएगा। ये हमारा प्रॉमिस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा और बेस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं। तो उन सभी बेस्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके सामने बेस्ट और स्टैंडर्ड ही होगा, जो आपको मैथ में ताकतवर बनाएगा और खतरनाक खूंखार बनाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिए और जरूर से जरूर देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि हम आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और आपके लिए मैथ को बड़ा ही खूंखार और ख़तरनाक व आसान बना के आपको दे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो आज की वीडियो का हमारा ये 30 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिए, प्रथम 4 विषम अभाज्य, आप जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखिए, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से हमारी अभाज्य संख्या होती है। बट उसने एक पॉइंट दिया है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रथम 4 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, ये वाली 1, 2, 3, 4 ये वाली ले लेते हैं, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि उसने बोला है विषम और ये होती है सम संख्या। तो इसलिए इसको हटा देते हैं, ऐसे इसको हटा देते हैं। ये माइंडेड पॉइंट होता है जो स्टूडेंट को सीखना है। तो अब लेंगे प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, ये भी विषम 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 विषम। तो पहली 4 विषम अभाज्य संख्या मैंने ले ली, ये ले। अब इन संख्याओं का औसत हमें बताना है। औसत आप जानते हैं सभी का योग बटे कुल पदों की संख्या 4। अब योग हो गया 11, 7, 18, 18, 3, 21 और 5 21 और 5 26। ये अब देखो, 4 6 24, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये हो गया 6.5 एवरेज। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखना है, आसान बनाना है मैथ को। तो नया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताए। देखिए, औसत जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसमें बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। ये एक ही नहीं, मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा अभी आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। जैसे कि पहले इसी को कर लेते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। तो देखिए, जिनके पूछा है वह संख्या 3 के पूछा है 3, गुणा कहाँ तक पूछा है 10 तक, गुणा अगला नंबर लिखेंगे और बटे में 2। अगर हम इसको मानते हैं तो ये हो जाता है योग। हमसे पूछा है औसत ज्ञात करो, औसत होता है योग बटे, ये हो गया योग बटे कुल पदों की संख्या 10। तो कुल पद संख्या 10 है, तो बटे में 10 करते ही ये एवरेज बन जाता है, मतलब औसत बन जाता है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। 10 से मैंने 10 काटा, 11 3 33 और 33 को मैंने 2 से भाग किया, तो हमारा औसत आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.5, क्योंकि 33 बटे 2 होता है 16.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन डी ये होता है खूंखार खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेस्ट और आसान सॉल्यूशन से इस क्वेश्चन को हम कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। देखिए, औसत 70 है और उनमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65, 79 और 48 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए, 7वीं संख्या, तो सबसे पहले हम इन 6 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, कितना होता है। अब 6 संख्याओं का योग जोड़ेंगे, कितना होता है इनका योग, चलिए देखते हैं। 8 9 और 8 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 24 और 9 33 और 2 35, हासिल 3 लगेंगे। देखो, अब हासिल भी एक साथ जोड़ लीजिए, तीनों, 4 और 3 7 और 7 14, 14 7 7 21, 7 21
और 7 चौक 28, 28 और 5 33 और 3 36, ये हो गया। अब ये हो गया 6 संख्याओं का योग। अब हमें सातों की सातों संख्याओं का योग निकालना है, तो औसत गुणा संख्या, तो औसत गुणा संख्या करेंगे तो सातों संख्याओं का योग आ जाएगा 7 7 49 490 आ जाएगा। अब हम घटा देंगे यहाँ पर इसे, तो हमारी सातवीं संख्या ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि सातों संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग घटाएंगे, सातवीं संख्या का मान आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 8 में से 6 घटाएंगे 2, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, 125। ये रहा। बहुत ही ज़बरदस्त और खुद खतरनाक क्वेश्चन है। 125 नंबर 1 क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से आपके सामने हल है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो, यदि 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, और यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रह जाता है तो समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह का वास्तविक औसत भार बताए। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल करेंगे, इधर दोनों का अंतर आ जाएगा 40 किलोग्राम भार, और इधर 28 किलोग्राम भार रह जाता है। ये कहा यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रह जाता है तो समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। देखो, यहाँ औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, तो दोनों का अंतर होता है 2। अंतर होता है प्लस और माइनस, दोनों जब जोड़ेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो प्लस हो जाता है। देखो कैसे, 1 किलोग्राम में से घटाएंगे माइनस का 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 2, तो दोनों का अंतर हो गया 2। देखिए दोनों का अंतर हो गया 2। अब इधर भी ये प्लस का है, ये कम हो गया है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 40 और 28 68 हो जाएगा जोड़कर, और 2 से भाग कर देंगे 34, 2 से भाग कर देंगे, अंतर से अंतर काट देंगे तो हमारा वास्तविक औसत भार आ जाएगा 34। ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा स्टैंडर्ड पॉइंट है। ये बहुत ही इक्वल टू इक्वल से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही दमदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पर ये एलिगेशन का क्वेश्चन बन रहा है और इसमें इक्वल टू इक्वल भी लगता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हर क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल लगता है। तो किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 रुपये। देखिए सभी का औसत वेतन बीच में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इस बार एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी है। देखिए 12 उच्च अधिकारी है, 12 हाई ऑफिसर है, ये 12 ऑफिसर है और उनका औसत वेतन है 12,000 रुपये। देखिए 12,000 रुपये उनका औसत वेतन है। और शेष श्रमिक हैं जिनका औसत 2500 रुपये है। तो देखिए एलिगेशन में आमने सामने का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर 500 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 9000। 2 जीरो से 2 जीरो काटे और 5 एकम 5 से 18 पंजे 90, 18 आ गया। अब देखो इक्वल टू इक्वल करना है। ऑफिसरों की संख्या 1, यहाँ उनका रेशो है 1। 1 से इसको काटेंगे 12 बार, ये कटा। अब हमसे पूछा है श्रमिकों की कुल संख्या, कुल 18 और 1 श्रमिक, 18 1 19, 19 में हम गुणा करेंगे 12 की, 12 9 108, 10 12 10 22, 228। तो देखेंगे 228 कुल श्रमिकों की संख्या है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन आपके सामने।
एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए। देखिए 13वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, 85। ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। देखो औसत में 5 रन, जैसे उसने 85 रन बनाए तो जो पहली 12 पारियों का औसत था उसमें इसने 85 रन बनाने से 5 रन औसत के बढ़ा दिए। कैसे? यानी कि जो 13वीं पारी आई, इस 13वीं पारी सहित औसत रन 5 बढ़ गया। तो औसत रन 5 बढ़ गया तो 13 पारी तक का योग देख लेंगे कितना बैठता है। 13 गुणा 5, 13 पंजे 65। तो 65 रन तो उसने इन 85 रनों में से उसमें 20 पारियों में बांट दिए। देखो 20 पारियों में बांट दिए, 13 पंजे 65, यानी 13 पारियों में बांट दिए इसने। 85 रन जो है बनाए 13वीं पारी में, और बनाने के बाद उसने 13वीं पारी के रनों में जो है औसत में 5 रन बढ़ा दिए। औसत रनों में 5 की वृद्धि कर दी तो 13 पंजे 65 की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो ये 65 जो है इसमें से निकलेंगे, 85 में से 65 अगर मैं यहाँ से घटा दूँ तो जो बचेगा 20, ये 12 पारी को औसत है। ये 20 जो है 12 पारियों का औसत है। 85 में से ये 13 पंजे 65 अगर घटाया जाए तो 20 बचता है। तो ये जो 20 बचेगा ये पिछली 12 पारियों का औसत था। ये 12 पारियों का औसत था, 12 पारियों का औसत। अब जैसे ही उसने 85 रन बनाए तो 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात करो। देखिए जब मुझे मालूम हो गया कि 12 पारियों का औसत 20 है और आगे 13वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तो 5 औसत बढ़ गया, तो पिछला औसत 20 था, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 13वीं पारी में उसका औसत हो गया 25। तो मैंने क्या करा, 5 इसमें जोड़ा तो औसत हो गया 25। देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस बार थोड़ा सा आपको शायद कम समझ में आया होगा, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत ही हाई लेवल का तरीका है। आप जानिए, थोड़ा सा आपकी समझ में कम आएगा ये ऐसे देखने से। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया है इस तरह का क्वेश्चन, आप वहाँ भी देख लेना, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। लेकिन मैं फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 13वीं पारी से पहले उसने 12 पारी खेली होगी, 12 पारी खेली थी और 13वीं पारी में 85 रन बनाए। देखो 12 पारी तो ये है हमारी, और जैसे उसने 13वीं पारी खेली तो उसमें उसने 85 रन बना दिए। 85 रन बनने से औसत रन 5 बढ़ गया, औसत रन 5 बढ़ गया। तो देखो एक प्रत्येक पारी में, क्योंकि औसत तो हर पारी में जुड़ता जाएगा ना, तो एक पारी में 5 बढ़ रहा है तो 13 में कितना बैठेगा, 13 पंजे 65। तो 13 में 65 हो जाएगा, यानी 5 5 5 के हिसाब से 65 रन उसके इस 85 में से घट गए। तो जैसे ही मैं 85 में से 65 घटाऊंगा तो जो 20 बचता है वो 12 पारियों का औसत बनता है। ये एवरेज बन जाता है 12 पारियों का औसत। तो जब मुझे मालूम हो गया 12 पारियों का औसत 20 है, तो अब 13वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो औसत 5 रन बढ़ा था, वे 5 औसत के इसी में जोड़ देंगे पिछले एवरेज में, तो नया औसत हो जाएगा 25 रन। तो नया औसत हो गया 13वीं पारी के बाद 25। अब देखो इसको प्रूफ भी दिखाता हूँ मैं करके, इस सवाल को प्रूफ भी दिखाता हूँ। अब देखो 12 पारियों का औसत 20 है तो योग हो जाएगा 20 गुणा पारियों की संख्या, 12 दूनी 24, 240। देखिए 12 पारियों का योग 240 सिद्ध कर रहा हूँ मैं इस बात को ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। 240 हो गया योग। अब उसने 13वीं पारी में 85 रन बनाए, ये 85 और जोड़ लेंगे तो 13 पारियों का योग हो जाएगा 5 8 4 12, 325।
अब 13 से अगर मैं इसको भाग दे दूँ तो 13 पारियों का एवरेज आ जाएगा कितना। देखो पहले 12 पारियों का एवरेज था 20, अब हो जाएगा 25, यानी कि 5 बढ़ जाएगा। देख लीजिए 13 दूनी 26, 6 13 पंजे 65। देखिए अब एवरेज कितना हो गया 25। तो पहले 20 था अब 25 हो गया। देखिए 5 बढ़ गया जो कि उसने कहा था। तो इसलिए मैंने कहा है ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसको एक बार सीख लीजिए। शायद अभी एक बार आपकी समझ में ना आए तो इससे पहले वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चन 2-3 पढ़ाए हैं, उनको वहाँ पर जाकर देख लेना और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके का क्वेश्चन था, मैंने सीधे इसलिए कराया है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको सिद्ध करके दिखाया है कि पहले 20 था अब 25 हो गया। देखिए 5 बढ़ गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।